सो हेलो गाइस, राज इज हियर। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। पिछले पार्ट में आपने देखा कि वेनरेड पर वह गिल्ड मास्टर अटैक कर देता है, जिसे देखकर वेनरेड एंड टाइम पर डॉज कर लेता है और वह अटैक पीछे जाकर दीवार पर लगता है, जिससे कि वह दीवार भी टूट गई होती है। जिसे देखकर वेनरेड अपने मन में कहता है, इन फाइट स्किल के साथ इसकी पावर काफ़ी बढ़ गई है। अगर मुझे इसका एक भी ब्लो लगा तो मैं पक्का मारा जाऊँगा। वह ऐसा सोच ही रहा होता है कि तभी वह गिल्ड मास्टर वेनरेड पर फिर से अटैक कर देता है, जिसे देखकर वेनरेड उस पर अपनी शॉट के हैंडल से अटैक कर देता है, जिससे कि उसकी माइंड साइज स्किल एक्टिवेट हो जाती है और वह गिल्ड मास्टर नॉक हो जाता है। जिसे देखकर उसके बंदे तेजी से चिल्लाते हैं, गिल्ड मास्टर। फिर उनमें से एक बंदा कहता है, क्या इसने सच में हमारे गिल्ड मास्टर को हरा दिया? उसकी बात सुनकर उसके पीछे का बंदा कहता है, अरे यार, इसके तो काले बाल और नीली आंखें हैं। कहीं ये वही नया एडवेंचरर तो नहीं जो कि न्यूज़ में छाया हुआ है? उसकी बात सुनकर बाकी बंदे वेनरेड की तरफ देखते हैं और कहते हैं, इसने सही कहा, इसके काले बाल और नीली आंखें हैं। अरे यार, ये तो वही है, इसमें कोई गलती हो ही नहीं सकती। यह नीली आंखों वाला जिनफर वेनरेड ही है। उसकी बात सुनकर वेनरेड उनसे कहता है, हे यू। वेनरेड के इतना कहते ही वे सभी लोग वहाँ से तेज़ी से भाग जाते हैं, जिसे देखकर वेनरेड अपने मन में कहता है, अबे यार, इन्हें क्या हुआ और ये लोग मेरा नाम कैसे जानते हैं और ये लोग अपने गिल्ड मास्टर को ऐसे छोड़कर भाग क्यों गए? फिर वह वहाँ से जाते हुए कहता है, वेल, अब मुझे कोबाल्ट बर्ड का फेदर ढूंढना चाहिए और साथ ही उस स्टोर ओनर का सामान भी उसे लौटा देना चाहिए। फिर हमें कुछ समय बाद एक बी रैंक डंजन को दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है सिग्रून फॉल, जहाँ पर वेनरेड एक और बॉस मास्टर को मार देता है और वहाँ से जाते हुए कहता है, साइक्लॉप्स से इसकी फ़ाइट की कंपैरिजन करूँ तो यह फ़ाइट काफ़ी जल्दी ख़त्म हो गई। फिर हमें वापस से उस गॉडेस की मूर्ति को दिखाया जाता है, जिसके पास वेनरेड जाते हुए कहता है, मैंने तुम्हें मिस किया फॉलन गॉडेस स्टैचू। और फिर उसे देखते हुए अपने मन में कहता है, इस गॉडेस स्टैचू की क्विज को कंप्लीट करने के बाद मुझे दूसरा हिडन इक्विपमेंट मिल जाएगा। ऐसा कहकर वह अपनी इन्वेंट्री से साइक्लोप्स की आँख और कोबाल्ट बर्ड का फेदर निकाल लेता है और कहता है, अब तुम्हारी रियूनियन की बारी है। और ऐसा कहकर वह साइक्लोप्स की आँख और कोबाल्ट बर्ड के फेदर को उस स्टैचू पर लगा देता है। ऐसा करते ही सिस्टम बताता है कि आपने फॉलन गॉडेस स्टैचू की विश को फुलफिल कर दिया है। और फिर हमें उस स्टैचू को दिखाया जाता है, जिसके पीछे से एक तेज लाइट निकलती है और फिर उस स्टैचू के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, जिसे देखकर सिस्टम बताता है कि यह है फॉलन गॉडेस स्टैचू की खुशी के आंसू। और फिर हमें एक गोल्डन ग्लास को दिखाया जाता है, जिसके अंदर वह सभी आंसू स्टोर हो रहे होते हैं। उन आंसुओं के स्टोर होने के बाद उसके ऊपर एक गोल्डन रिंग आ जाती है, जिसे देखकर वेनरेड अपने मन में कहता है, तो यह है सेकंड हिडन इक्विपमेंट। फिर सिस्टम हमें उस इक्विपमेंट की सभी डिटेल दिखाता है, जिसमें से उसका नाम होता है लूसीफर हॉल और उसकी रैंक अननोन होती है और उसकी 3 स्किल होती है, जिनमें से पहली स्किल माइंड रीडिंग और दूसरी स्किल मैजिक प्रिस्क्रिप्शन होती है और तीसरी स्किल लॉक होती है। फिर हमें वेनरेड को दिखाते हैं, जो कि उस हॉलो को लेकर कहता है, इस तरह की स्किल के साथ इसे पाने का टास्क इतना हार्ड होना सेंस बनाता है। और फिर वह उस स्टैचू की ओर देखते हुए कहता है, मिस गॉडेस, मैं इस लूसीफर हॉलो का इस्तेमाल अच्छे काम के लिए करूँगा। और ऐसा कहकर वह उसे इक्विप कर लेता है और हॉलो को इक्विप करने के बाद वह अपने आप को देखकर कहता है, इसकी वजह से मैं देखने में एक स्पिरिट की तरह लग रहा हूँ। और फिर वह वहाँ से जाते हुए कहता है, मुझे लगता है सभी लोग इसकी अपीयरेंस को देखकर यह सोचेंगे कि यह इक्विपमेंट टूट गया है। और फिर खुश होते हुए कहता है कि अब मुझे लूसीफर हॉलो मिल गया है, तो एस रैंक डंजन मैं आ रहा हूँ। फिर हमें एडवेंचरर एसोसिएशन को दिखाया जाता है, जिसके अंदर वेनरेड किसी चीज़ को देखकर कहता है, क्या बकवास है। फिर हमें एस रैंक के डंजन अग्नि वोल्केनो को दिखाते हैं, क्योंकि यह काफ़ी डेंजरस होता है, इसलिए इसके अंदर एंटर करने के लिए मिनिमम 7 लोगों की पार्टी होनी चाहिए। यह देखकर वेनरेड कहता है, अब मैं बाकी के लोगों को कहाँ से लाऊं? और फिर वह अपने मन में कहता है, जब कोई एस रैंक के डंजन के बॉस मास्टर को हरा देता है तो कुछ समय बाद वह डंजन फिर से इसी कॉन्टिनेंट में अपीयर हो जाता है। साथ ही दूसरे कॉन्टिनेंट में जाने के लिए सबसे पहले आपको एस रैंक के डंजन के बॉस को हराना होता है। और फिर वह कहता है, मुझे जल्दी से जल्दी दूसरे कॉन्टिनेंट में जाना है। वह ऐसा सोच ही रहा होता है कि तभी एक बंदा कहता है, देखो, यह तो फ्लेम मैजिशियन फ्रेना की पार्टी है। उसकी बात सुनकर दूसरा बंदा कहता है, हाँ, मैं भी इसे पहली बार इतने पास से देख रहा हूँ। उनकी बात सुनकर वेनरेड अपने मन में कहता है, फ्लेम मैजिशियन। और ऐसा कहकर वह उस ओर देखता है। फिर हमें उस पार्टी को दिखाते हैं और एक लड़की को दिखाया जाता है, जिसका नाम फ्रेना एसबेरी होता है और उसकी एज 23 और लेवल 45 और जॉब मैजिशियन होती है। देखते ही वेनरेड के हॉलो की माइंड रीडिंग स्किल एक्टिवेट हो जाती है और सिस्टम वेनरेड को बताता है कि आपने डिजायर को सेंस किया है। और फिर बताता है कि फ्रेना जल्दी से जल्दी एस रैंक डंजन को चैलेंज करना चाहती है, हालांकि वह अभी मेंबर की कमी के कारण प्रॉब्लम में है। जिसे देखकर वेनरेड अपने मन में कहता है,
ना लूसीफर हॉलो तो अभी से ही काम में आने लगा। फिर हमें फ्रेना को दिखाते हैं जो कि कहती है तो अब यह तय हुआ। उसकी बात सुनकर दूसरा बंदा कहता है हाँ तो चलो आज के लिए हम अलग हो जाते हैं। वह ऐसा कह ही रहा होता है कि तभी कोई उनके पास आता है और कहता है एक्सक्यूज़ मी। फिर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपना वेनर्ड होता है, जो कि कहता है ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ लोगों की ज़रूरत है, और कहता है कि कैसा होगा कि मैं तुम्हारी पार्टी को ज्वाइन कर लूँ। वह ऐसा कह ही रहा होता है कि वह सभी लोग वेनर्ड को हॉलो को देख रहे होते हैं, जिसे देखकर वेनर्ड अपने मन में कहता है डैम, इवन मैं बिना स्किल के भी बता सकता हूँ कि ये लोग अभी क्या सोच रहे हैं। वह ऐसा सोच ही रहा होता है कि तभी एक बंदा कहता है तुम्हें क्या चाहिए, हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं कि आज के लिए हम अपनी रेट को कैंसिल कर रहे हैं। अगर तुम्हें किसी पार्टी में ज्वाइन होना है तो तुम किसी और जगह जाकर ट्राई कर सकते हो। वह ऐसा कहता ही है कि सिस्टम वेनरेट को बताता है कि आपने कंपेशन मतलब करुणा को सेंस किया है और यह अपनी पार्टी के इंजर्ड मेंबर जो कि हॉस्पिटल में है उसके बारे में सोच रहा है। यह देखकर वेनरेट अपने मन में कहता है तो ऐसा है तो इनकी पार्टी में एक मेंबर इंजर्ड है, इसलिए इनके पास इनफ मेंबर नहीं है। फिर वेनरेट कहता है कि मैं तुम्हारे लीडर का ओपिनियन सुनना चाहता हूँ, और फिर वह फ्रेना से कहता है मुझे तुम थोड़ी सी परेशान लग रही हो, क्या तुम्हें एस रैंक डंजन में कुछ अर्जेंट काम करना है। की बात सुन के फ्रेना कहती है तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वह ऐसा कहती ही है कि सिस्टम वेनरेट को बताता है कि आपने एंजाइटी यानी चिंता को सेंस किया है, और बताता है कि फ्रेना अपने फादर को लेकर चिंतित है जो कि एक एडवेंचरर हैं और जो 1 महीने से एस रैंक डंजन से वापस नहीं लौटे हैं। यह देखकर वेनरेट अपने मन में कहता है आई सी, तो यह अपने फादर को लेकर चिंता में है। वह ऐसा सोच ही रहा होता है कि उसे फ्रेना की एक और एंजाइटी सेंस होती है, जिसे देखकर वेनरेट तेजी से गुस्से में पैनल को किक मार देता है, जिसे देखकर वह लोग सोचते हैं अभी इसे क्या हुआ। फिर वेनरेट शांत होते हुए कहता है कि खैर मेरा नाम जिनफ्रे वेनरेट है, मैं भी इस डंजन में जितना जल्दी हो सके एंटर करना चाहता हूँ। वेनरेट की बात सुनकर फ्रेना अपने मन में कहती है जिनफ्रे वेनरेट, मैंने यह नाम कहीं सुना है। तभी उसके पीछे एक बंदा तेजी से कहता है अगर ये जिनफ्रे तो है, यह वही है जिसके बारे में न्यूज़ वालों ने मेंशन किया था, जिसने बैप्टिज्म अल्टार में 33 मॉन्स्टरों को मारा है। उसकी बात सुनकर दूसरा बंदा कहता है यह कमज़ोर सा बंदा वही है। नो वे, ऐसा हो नहीं सकता, ज़रूर यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। उनकी बात सुनकर वेनरेट अपने मन में कहता है सो ऐसा लगता है मेरे बारे में न्यूज़ फैल रही है और इस सिस्टम की वजह से मुझे इनकी सारी मन की बात पता चल रही हैं। फिर हमें फ्रेना को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कहती है इसमें कुछ तो बात है, यह मेरे मन की बात पढ़ पा रहा है, यानी इसके पास कुछ तो स्पेशल ज़रूर है जो कि इसे बाकी के एडवेंचरर से अलग बनाती है, और ऐसा लगता है कि यह पहले ही बहुत कुछ झेल चुका है। और फिर वह ऐसा सोच ही रही होती है कि वेनरेट को सिस्टम बताता है कि फ्रेना आपके बारे में कुछ अजीब फील कर रही है, जिसे देखकर वेनरेट अपने मन में कहता है तो ऐसा लगता है कि मेरा काम हो गया। फिर फ्रेना को दिखाते हैं जो कि वेनरेट से कहती है कि मैं तुम्हें हमारी पार्टी में ज्वाइन करने दे रही हूँ, जिसे सुनकर बाकी के बंदों को विश्वास नहीं होता। और फिर फ्रेना को दिखाते हैं जो कि वहाँ से आगे बढ़ते हुए कहती है अगर तुम यूजलेस हुए तो हम तुम्हें वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे, जिसे सुनकर वेनरेट अपने मन में कहता है अभी तक तो सब कुछ ठीक गया है, थैंक्स लूसीफर हॉलो, अब मैं फाइनली एस रैंक डंजन के अंदर जा सकता हूँ। फिर हमें कुछ समय बाद एस रैंक डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वेनरेट अपने मन में कहता है तो इन्होंने मुझे सबसे आगे की पोजीशन पर रखा है जो कि सबसे ज़्यादा डेंजरस है। यह फीमेल लीडर तो काफ़ी ज़्यादा रूथलेस है। और फिर कहता है खैर मुझे इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। फिर हमें एक आर्मर वाले बंदे को दिखाया जाता है जो कि कहता है क्या हमें इसे सच में अपनी टीम में रखना चाहिए, मुझे इस पर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं हो रहा है। उसकी बात सुन के फ्रेना कहती है अगर यह यूजफुल हुआ तो यह ठीक रहेगा, वरना यह हमारे चारा बनने के काम आएगा। फिर हमें एक रेड हेयर वाले बंदे को दिखाते हैं जो कि वेनरेट से कहता है भाई तुम सच में वही न्यूज वाले बंदे हो ना। उसकी बात सुनकर वेनरेट कहता है आई गेस मैंने तो ऐसी न्यूज अभी तक नहीं सुनी है, तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई होगी। उसकी बात सुनकर वह रेड हेयर वाला बंदा वेनरेट को शक की निगाहों से देखता है। तभी सिस्टम वेनरेट को बताता है और था तुम्हारी बात पर बिलीव नहीं कर रहा है। सिस्टम की बात सुनकर वेनरेट अपने मन में कहता है तो यह सच है, यह मेरे ऊपर शक कर रहा है। अभी आर्मर वाला बंदा कहता है यह तो एकदम झूठ है, जरा देखो इसे, यह कहीं से भी तुम्हें स्ट्रांग लग रहा है। इवन ये अपने आप को स्ट्रांग दिखाने के लिए एंजल का हॉलो भी पहना है, लेकिन ये एक कचड़े के सिवा कुछ नहीं। बात सुनकर वेनरेट गुस्से में हॉलो को देखता है और लिटरली खून के आंसू रोते हुए अपने मन में कहता है यार अब तो मुझे जाने दो, इसकी अपीयरेंस की वजह से ये लोग मुझे सच में बेकार इंसान समझ रहे हैं। और वह ऐसा कहता ही है कि तभी हॉलो की सेकंड स्किल एक्टिवेट हो जाती है और सिस्टम उसे बताता है कि अननोन मैजिक पावर डिटेक्ट हुई है। सिस्टम की बात सुनकर वेनरेट अपने मन में कहता है इतना ज़्यादा माना पावर, यानी वह सभी मॉन्स्टर हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन वह सभी एक साथ पहाड़ से नीचे क्यों उतर रहे हैं।
तभी उसे कुछ एहसास होता है और वह कहता है, जल्दी करो शील्ड यूजर, सभी को अपनी शील्ड से कवर करो, वॉल्केनो जल्दी ही इरप्ट होने वाला है। वेनरेड की बात सुनकर वह वेनरेड से कहता है, इधर तुम सुनो। वह ऐसा कहता ही है कि तभी वॉल्केनो में ब्लास्ट होने लगता है, जिसे देखकर वेनरेड कहता है, जल्दी करो, वह सभी पत्थर हमारे ऊपर आ रहे हैं, उन्हें रोको। वेनरेड की बात सुनकर वह सभी के ऊपर एक शील्ड बना लेता है। फिर वेनरेड उन पत्थरों को देखते हुए कहता है अपने मन में, पिघले हुए पत्थर किसी बारिश की तरह गिर रहे हैं, जब यह रुक जाएंगे तभी हम अब आगे बढ़ पाएंगे। तभी फ्रेना सभी से कहती है, सभी लोग वहीं खड़े रहो और वहीं पे इंतजार करो। ऐसा कहकर वह सभी के आगे आ जाती है और अपने मैजिक मीटेओराइट ब्लेड का इस्तेमाल करती है, जिससे कि एक बड़ी सी फायर बॉल बन जाती है और उससे उन सभी पत्थरों को ख़त्म कर देती है। जिसे देखकर वेनरेड अपने मन में कहता है, इसने तो अपने फ्लेम मैजिक का यूज़ करके उन सभी पत्थरों को वेपराइज कर दिया। वह ऐसा कहता ही है कि तभी ज़मीन फटने लगती है और ऑर्थर उसमें गिरने लगता है, जिसे वेनरेड एंड टाइम पर पकड़ लेता है। लेकिन ज़मीन के टूटने की वजह से वह भी उसके साथ नीचे गिर जाता है और अपने मन में कहता है, यह तो काफ़ी बुरा हुआ। वह ऐसा सोचता ही है कि तभी वह दोनों नीचे किसी सॉफ्ट सी चीज़ पर गिरते हैं। फिर हमें उस चीज़ को दिखाते हैं जो कि एक मॉन्स्टर होता है, जिसका नाम कॉटन बैट होता है और लेवल 38 होता है। जिसे देखकर वेनरेड कहता है, इस कॉटन बैट की वजह से हम लोग बच गए हैं। और अपने मन में कहता है, शायद ऐसा हॉलो के लक की वजह से हुआ होगा। फिर हमें उस मॉन्स्टर को दिखाते हैं जो कि गुस्से में उनकी तरफ देख रहा होता है। जिसे देखकर वेनरेड कहता है, हे हमें नीचे उतर जाना चाहिए। और फिर वह लोग जंप करके उस मॉन्स्टर से नीचे उतर जाते हैं। फिर हमें उस मॉन्स्टर को दिखाते हैं जो कि गुस्से में अभी भी उनकी तरफ देख रहा होता है। जिसे देखकर वेनरेड कहता है, हमें संभल कर रहना चाहिए। यह मॉन्स्टर अपने ऊपर होने वाले अटैक को ऑब्जॉर्व करके काउंटर अटैक करता है। इस पर हमारे गिरने का इम्पैक्ट हुआ है तो यह कभी भी उससे हम पर अटैक कर सकता है। वेनरेड की बात सुनकर ऑर्थर कहता है, तुम्हें मुझे यह बात बताने की जरूरत नहीं है। वेनरेड कहता है, वह आ रहा है। और फिर उस मॉन्स्टर को दिखाते हैं जो कि अपना अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वह सभी पत्थर उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। जिसे देखकर वेनरेड ऑर्थर को लेकर साइड में कूद जाता है और वह सभी पत्थर सीधे पीछे दीवार पर जाकर लगते हैं। जिसे देखकर वेनरेड कहता है, मैंने कहा था ना, बी केयरफुल। अब अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो कहीं जाके छुप जाओ। फिर वेनरेड को दिखाते हैं जो कि उस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर ऑर्थर को दिखाया जाता है जो कि उस दीवार को देखकर कहता है अपने मन में, अगर इसने मुझे एंड टाइम पे वहां से हटाया नहीं होता तो मेरा हाल भी पक्का उस दीवार की तरह ही होता। और हमें उस मॉन्स्टर को दिखाते हैं जिसे देखते हुए वेनरेड अपने मन में कहता है, कितनी डिस्ट्रक्टिव पावर इस नॉर्मल से मॉन्स्टर से आ रही है, तो एस रैंक का डंजन इस तरह का होता है। ऐसा कहकर वेनरेड तुरंत ही उस मॉन्स्टर का सिर काट के उसे मार देता है। जिसे देखकर ऑर्थर अपने मन में कहता है, अभी क्या हुआ, इसने एक ही हिट में उसे हरा दिया। फिर हमें एक ट्रेजर को दिखाते हैं जिसका यूज करके फ्रेना उन लोगों के बारे में पता कर रही होती है। जिसे देखकर आर्मर वाला बंदा कहता है, तुम्हें कुछ मिला क्या फ्रेना? उसकी बात सुनकर फ्रेना कहती है, हाँ ऑर्थर अभी जिंदा है। जिसे सुनकर वह सभी लोग खुश होते हैं। और फिर फ्रेना अपने मन में कहती है, वेनरेड वह ऑर्थर को बचाने के लिए नीचे गिर गया और साथ ही वह सबसे पहले इरप्शन के बारे में भी जान गया। वह ऐसा सोच ही रही होती है। तभी एक बंदा कहता है, हमें उन्हें बचाने के लिए नीचे जाना चाहिए। उसकी बात सुनकर फ्रेना कहती है, नहीं, ऑर्थर को ढूंढने में हमारी एनर्जी डीमन गॉड से फाइट करने से पहले ही कम हो जाएगी और हमारा उद्देश्य डीमन गॉड को मार के कॉन्टिनेंट में शांति लाना है, भले ही यह कुछ समय के लिए क्यों ना हो। इसीलिए हमें यह करना ही होगा और शायद हम अगर ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो वो लोग हमें कहीं आगे मिल जाएं। इसलिए तुम लोग चिंता मत करो, ऑर्थर मेरा भाई है, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। और अपने मन में कहती है, ऑर्थर प्लीज़ तुम पहाड़ के ऊपर सेफली पहुँच जाओ और फादर मैं होप करती हूँ आप भी सेफ होंगे। फिर हमें वापस से वेनरेड और ऑर्थर को दिखाते हैं। वेनरेड ऑर्थर की बात सुनकर कहता है, तो अच्छा तो वह फीमेल लीडर तुम्हारी बहन है। और अपने मन में कहता है, वह अपने फादर को भी ढूंढ रही है। फिर वेनरेड ऑर्थर से कहता है, अब तुम शांत हो चुके हो तो अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा कहकर वेनरेड आगे बढ़ने लगता है। जिसे देखकर ऑर्थर उसके पीछे आते हुए कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? डीमन गॉड तो ऊपर है। उसकी बात सुनकर वेनरेड कहता है, अगर तुम इतने लेवल के साथ डीमन गॉड को चैलेंज करोगे तो तुम पक्का मरोगे। और फिर कहता है, मैं अभी नीचे कुछ हंटिंग करने जा रहा हूँ। इस सिस्टम वेनरेड से कहता है कि ऑर्थर भी अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहता है। सिस्टम की बात सुनकर वेनरेड ऑर्थर से कहता है, अगर तुम्हें भी स्ट्रांगर बनना है तो तुम मेरे साथ आ सकते हो। वेनरेड की बात सुनकर वह खुश हो जाता है और उसके पीछे आते हुए कहता है कि तुम्हारा हंटिंग से क्या मतलब। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे फ्लेम बोन बर्ड्स ने उन्हें घेर लिया होता है।
है, जिसे देखकर ऑर्थर अपने मन में कहता है ये तो कॉटन बैट बर्ड से भी ज़्यादा लेवल के मॉन्स्टर हैं। अगर ये सिर्फ 2 होते तो इन्हें 1v1 में हराने का हमारे पास चांस था, लेकिन ये बहुत सारे हैं। वह ऐसा सोच ही रहा होता है कि तभी वेनेड अपनी स्वॉर्ड लेकर एक मॉन्स्टर पर अटैक करके उसे एक ही हिट में मार देता है, जिसे देखकर बाकी मॉन्स्टर वेनेड पर अटैक कर देते हैं, जिससे कि वेनेड डॉज करते हुए उनसे फाइट कर रहा होता है। फिर ऑर्थर को दिखाते हैं जो कि वेनेड को ऐसे फाइट करते हुए देखकर अपने मन में कहता है यह तो काफ़ी स्ट्रांग है। वह ऐसा सोच ही रहा होता है कि तभी एक मॉन्स्टर ऑर्थर पर अपनी फ्लेम से अटैक कर देता है, जिसे ऑर्थर एंड टाइम पर डॉज करके अपना नाइफ निकाल लेता है। जिसे देखकर वह मॉन्स्टर थोड़ी दूरी बना लेता है और फिर उसके ऊपर रश कर देता है, जिसे देखकर ऑर्थर अपनी बो और एरो को निकाल कर उसके सिर पर अटैक कर देता है और उसे हरा देता है और कहता है कि तुम मुझे कमजोर मत समझो, मैं तुमसे 1v1 में नहीं हारने वाला। फिर वेनेड से कहता है तुमने देखा ना। ऐसा कहकर वह जब वेनेड की तरफ देखता है तो वह शॉक हो जाता है। फिर हमें वेनेड को दिखाया जाता है जो कि उन सभी मॉन्स्टर को मारकर एक जगह बैठा होता है और उन्हें पका कर खा रहा होता है। अभी ऑर्थर को दिखाते हैं जो कि वेनेड को देखकर अपने मन में कहता है ये ड्रॉप आइटम को खा रहा है। ऑर्थर को ऐसे देखते हुए देखकर वेनेड कहता है क्या तुम्हें भी एक चाहिए। फिर सिस्टम हमें उस मॉन्स्टर के मीट के बारे में बताता है जिसे आप देख ही सकते हैं। वेनेड को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कहता है डैम, मैं कुछ ज़्यादा तेजी से खा रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी भी 50 और खाने की जरूरत है ताकि मुझे वह बफ मिल जाए। वह ऐसा सोच ही रहा होता है कि तभी उसे एक साइड से लार्ज अमाउंट में किसी मॉन्स्टर का माना फील होता है, जिसे देखकर वह उसी साइड में देखने लगता है जहाँ से एक मॉन्स्टर आते हुए दिखाया जाता है जिसका नाम होता है सैलेमेंडर और लेवल 45 होता है, जिसे देखकर वेनेड अपने मन में कहता है मिड लेवल का बॉस अग्नि वोल्केनो सैलेमेंडर है। वह ऐसा कहता ही है कि तभी पेट में दर्द होने लगता है और उसे वॉमिटिंग होने लगती है, जिससे कि उसके स्टैट 30% से घट जाते हैं। बाद वेनेड जैसे ही उस मॉन्स्टर की तरफ देखता है तो वह मॉन्स्टर वेनेड पर अपनी टेल से अटैक कर देता है, जिसे वेनेड एंड टाइम पर डॉज कर लेता है, लेकिन वह अटैक सीधे जाकर जमीन पर लगता है और उस अटैक के इम्पैक्ट से ऑर्थर सीधे पीछे दीवार पर जाकर भिड़ता है, जिसे देखकर वेनेड ऑर्थर से कहता है क्या तुम ठीक हो। वेनेड की बात सुनकर ऑर्थर कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। फिर वापस से वेनेड को दिखाया जाता है जो कि फाइट के लिए तैयार होते हुए कहता है मैं इसे देखता हूँ, तुम तब तक के लिए कहीं जाकर सेफ जगह पे छुप जाओ। वेनेड उस मॉन्स्टर को देखते हुए कहता है तुम इतने स्लो क्यों हो, लगता है तुमने भी कुछ ऐसा खाया जिसकी वजह से तुम्हारा पेट दर्द कर रहा है। वह ऐसा कहता ही तभी वो मॉन्स्टर अपने मुंह से कुछ बोन उगल देता है, जिसे देखकर वेनेड कहता है मैंने सही सोचा था, यह तो किसी ह्यूमन की बोन है। ऑर्थर को दिखाया जाता है जिसकी नज़र किसी शॉर्ट पे पड़ती है, जिसे देखकर वह काफ़ी शौक होता है। फिर हमें वापस से वेनेड को दिखाते हैं जो कि उस मॉन्स्टर को देखकर कहता है चलो हम लोग अपनी तबीयत वापस ख़राब होने से पहले यह फाइट खत्म करते हैं। वह ऐसा कहता ही है कि तभी ऑर्थर को दिखाते हैं जो कि उस शॉर्ट और क्लॉथ को देखकर कहता है ये तो मेरे फादर के हैं। ऐसा कहते ही उसका मर्डरस इंटेंट बढ़ने लगता है, जिसे देखकर सिस्टम वेनेड को बताता है कि ऑर्थर का मर्डरस इंटेंट बढ़ रहा है, सैलेमेंडर को मारना चाहता है, जिसे सुनकर वेनेड तुरंत पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखता है। फिर हमें ऑर्थर का फेस दिखाते हैं जो कि काफ़ी गुस्से में होता है। वह तुरंत अपनी स्वॉर्ड निकाल के उस सैलेमेंडर पर अटैक करने के लिए बढ़ते हुए कहता है मैं तुम्हें मारकर अपनी डैड की मौत का बदला लूंगा। इसे देखकर वेनेड उसे रोकने के लिए कहता है काम डाउन, तुम उसे अकेले नहीं हरा पाओगे। ऐसा कहता है कि तभी उस मॉन्स्टर ने ऑर्थर पर अटैक कर दिया होता है, जिसकी वजह से वह दूर जाकर गिरता है। फिर ऑर्थर को दिखाते हैं जो कि उठते हुए उस मॉन्स्टर को गुस्से में देखते हुए कहता है मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे टुकड़ों में काट के रख दूंगा। वेनेड ऑर्थर को पकड़ के कहता है तुम बहरे हो क्या, तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं देती, मैंने कहा तुम एक बार के लिए रुको जरा। फिर वह ऑर्थर कहता है मुझे तुम जाने दो। फिर वेनेड कहता है कि सच में मरना चाहते हो क्या, तुम उससे अकेले नहीं जीत पाओगे, वो कोई ऐसी चीज नहीं जिसे तुम अकेले जीत सको, और अगर तुम यही मर गए तो तुम्हारी फैमिली क्या होगा। की बात सुनकर वह थोड़ा शांत होता है और कहता है मुझे पता है, लेकिन इसने मेरे फादर को मारा है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कहते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर सिस्टम वेनेड को बताता है कि ऑर्थर अपनी वीकनेस को लेकर अपने ऊपर गुस्सा है। की बात सुनकर वेनेड ऑर्थर को छोड़ देता है और कहता है तुम्हारे ऊपर चिल्लाने के लिए मुझे माफ करना। फिर ऑर्थर से कहता है तुम्हारी जॉब फाइटर की है तो तुम बैटल क्राई का यूज करते होगे, तो अभी के लिए यह बताओ कि तुम्हारी इन्वेंटरी में क्या है। वेनेड की बात सुनकर ऑर्थर कहता है मेरे पास कुछ हीलिंग हर्ब, बो एंड एरो और कुछ कॉटन बैट के फर है। वेट, लेकिन ये कॉटन बैट के फर मेरी इन्वेंटरी में कैसे आए। इसकी बात सुनकर वेनेड कहता है यही तो हंटर की हिडन एबिलिटी है और ऐसा लगता है तुम्हारे पास कुछ अच्छा है। की बात सुनकर ऑर्थर कहता है कैसी हिडन एबिलिटी। उसकी बात सुनकर वेनेड कहता है हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी के लिए तुम मेरा प्लान ध्यान से सुनो। और फिर वह ऑर्थर को अपना प्लान बता देता है और प्लान बताने के बाद हंसते हुए कहता है इससे सब कुछ ठीक जाएगा, हम इससे उसे पक्का हरा देंगे। फिर हमें उन दोनों को फेस दिखाते हैं। फिर वेनेड उस सैलेमेंडर के सामने आते हुए कहता है मैंने जैसा कि अभी कहा था मुझे जल्दी से बफ दो। फिर ऑर्थर को दिखाते हैं जो कि कहता है मेरी शक्ति में छुपी हुई स्पिरिट्स हमें इस मॉन्स्टर को मारने में मदद करो,
अराइज ऐसा कहते ही उसकी बैटल क्राई इसके लिए एक्टिवेट हो जाती है। फिर हमें वेनरेट को दिखाते हैं जिसके चारों तरफ लाइटनिंग हो रही होती है और सिस्टम बताता है कि आपने ऑर्थर की जॉब स्किल बैटल क्राई को रिसीव कर लिया है, इसीलिए आपकी स्ट्रेंथ और स्पीड 5 मिनट के लिए 30% से बढ़ाई जा रही है। फिर ऑर्थर को दिखाते हैं जो कि वेनरेट को कॉटन बैट का फर देते हुए कहता है, ये लो कॉटन बैट का फर जिसके बारे में तुम कह रहे थे। फिर वेनरेट उस फर को लेते हुए कहता है, थैंक्स, तुम्हारी बैटल क्राई स्किल की वजह से मुझे अब अच्छा महसूस हो रहा है, अब चलो चल के अपना प्लान शुरू करते हैं। ऐसा कहते ही वेनरेट तुरंत ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और फिर जंप करते हुए कहता है कि इसके पास बहुत सारी एचपी है, इसलिए आमतौर पर इसे हराने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है। और ऐसा कहकर वह तुरंत ही उसके ऊपर अपनी शॉट से अटैक कर देता है जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर पर पॉइजन का असर होने लगता है और फिर वह नीचे आते हुए कहता है, मैंने इस पर सेंटीपीड के पॉइजन का यूज़ किया। वह ऐसा कहता है कि तभी एक एरो उस मॉन्स्टर के जाके सिर पर लगता है जिसे ऑर्थर ने चलाया होता है। फिर वेनरेट ऑर्थर की तरफ देख कर कहता है, जैसा कि मैंने प्लान किया था, और अपने मन में कहता है इस मॉन्स्टर की एक वीक पॉइंट है जो कि इसकी दोनों आंखों के बीच की जगह है। ऑर्थर को दिखाते हैं जो कि एक और एरो लेकर अटैक करने के लिए तैयार होता है, जिसे देखकर वेनरेट कहता है, क्लोज रेंज के वेपन से इस पर अटैक करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम मेरे पास हो। उस एरो से उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है जो कि उस मॉन्स्टर पर सीधे जाकर लगता है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर उस मॉन्स्टर पर बहुत सारे एरो लगे होते हैं। ऑर्थर एक और एरो उस पर शूट कर देता है जिसकी वजह से वह मॉन्स्टर बजरका स्टेज पर चला जाता है। बजरका स्टेज पर जाते ही सिस्टम वेनरेट को बताता है कि यह मॉन्स्टर बजरका स्टेज पर जा चुका है, इसकी वजह से इसके सारे स्टेट इंक्रीज हो गए हैं। फिर ऑर्थर को दिखाते हैं जो कि उस मॉन्स्टर को देखते हुए कहता है, तो यह है इसका बजरका स्टेज, इवन मैं इससे इतनी दूर हूँ तब भी मुझे इसकी हीट काफ़ी दूर तक महसूस हो रही है। फिर वेनरेट को दिखाते हैं जो कि उस पर अटैक करने के लिए जाने लगता है और अपने मन में कहता है, यह बजरका स्टेज पर चला गया इसीलिए इसके स्टैट इंक्रीज हो गए, इसीलिए मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ। और वह ऐसा कहकर कॉटन बैट के फर को निकाल लेता है और उस पर अटैक कर देता है जिससे कि एक तेज थंडर निकलता है। फिर वेनरेट कहता है अब सब कुछ सेट है और अपने मन में कहता है, बजरका स्टेज में जाने की वजह से इसका वीक पॉइंट भी चेंज हो गया है और इसका वीक पॉइंट है अब इसके आगे के पैर। वह ऐसा कहता ही है कि तभी ऑर्थर उसके एक आगे के पैर पर अटैक कर देता है और वेनरेट उसके दूसरे पैर पर अटैक कर देता है जिसकी वजह से उसकी माइंड साइज स्किल एक्टिवेट हो जाती है और उस मास्टर को बहुत तेज डैमेज लगता है। लेकिन वह मास्टर अभी मरा नहीं होता जिसकी वजह से वेनरेट और ऑर्थर दोनों तेजी से उस पर अटैक करने लगते हैं। फिर कुछ समय बाद वेनरेट उस मास्टर के पास जाते हुए कहता है, इस मास्टर की फ्लेम अब कमज़ोर हो रही है, यानी यह वीक हो रहा है। वह ऐसा सोच ही रहा होता है कि वापस से वह मास्टर अपने आप को रीजनरेट करने लगता है, जिसे देखकर ऑर्थर अपने मन में कहता है, यह अपने आप को रीजनरेट कर रहा है, अगर इसने अपने आप को रीजनरेट कर लिया तो हम इसे 5 मिनट से पहले हरा नहीं पाएंगे और हम हार जाएंगे, इसलिए हमें इसे जल्दी ही हराना होगा। और अपने एरो को लोड करने लगता है और वेनरेट से कहता है, वेनरेट मैं तैयार हूँ। की बात सुनकर वेनरेट कहता है, तो ठीक है चलो अब इसे ख़त्म करते हैं। फिर वेनरेट ऐसा कहकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और वह मास्टर भी वेनरेट पर अटैक करने वाला होता है कि वेनरेट उसके सिर पर अटैक कर देता है और फिर कॉटन बैट के फर को हवा में उछाल देता है और ऑर्थर से कहता है अब तुम्हारी बारी है। ऑर्थर उस फर पर निशाना लगा कर एरो शूट कर देता है। फर उस एरो के साथ साथ उस मास्टर के मुंह में चला जाता है जिसे वह मास्टर निगल लेता है, जिसे देखते हुए ऑर्थर कहता है, क्या इसने काम नहीं किया? फिर वेनरेट कहता है, नहीं, बस 3 तक गिनती गिनो। और वह गिनती गिनने लगता है 3, 2, 1 और ऐसा कहते ही उस मास्टर के मुंह में तेजी से ब्लास्ट होता है जिससे कि उस मास्टर के मुंह के चितड़े उड़ गए होते हैं। फिर वेनरेट उस फर के हिडन इफेक्ट के बारे में बताता है कि इस फर पे होने वाले अटैक को यह एब्जॉर्ब करके उसे 3 गुना एनर्जी के साथ रिफ्लेक्ट करता है। ऐसा कहता है कि तभी सिस्टम वेनरेट को बताता है कि आपका वक्त अब खत्म हो रहा है, जिसे देखकर वेनरेट कहता है, यह तो काफ़ी क्लोज था।